ओके जी स्टूडेंट्स, हमें शुरू करनी है एक्सरसाइज। मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है जी। द मार्केट हैज़ एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 12%, यानी कि RM गिवन है, एंड द रिस्क फ्री रेट इज़ 5%, RF है ये। Pfizer has a beta of 0.73, बीटा भी गिवन है। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम Pfizer? तो हम सिंपली कैपिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, विच सेज R इज़ इक्वल्स टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। आप वैल्यूज पुट करें एंड जो भी आपका आंसर आएगा उससे आप मल्टीप्लाई बाई 100 कर लें, तो यू विल गेट टू नो योर रिटर्न, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे सामने। द मार्केट हैज़ एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 14%, RM हो गया, एंड द रिस्क फ्री रेट इज़ 4%, RF हो गया। ओके जी। एक्टिव वैल्यू कॉर्पोरेशन इज़ 80% एज रिस्की एज अ मार्केट एज अ होल। अब बीटा नहीं गिवन है, बता रहा है कि जो कॉर्पोरेशन है वो 80% रिस्की है मार्केट के मुकाबले में। तो अगर मुझे बीटा निकालना है तो सिंपली मैं क्या करूँगी, ये देखिएगा, मैंने बीटा निकालना है तो 80 डिवाइड बाई 100 किया तो मेरे पास सामने आंसर आ गया 0.8। तो इसका बीटा क्या होगा 0.8। बाकी RM भी गिवन है और RF भी गिवन है, और आप इसकी मदद से व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर दिस कंपनी, आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे सामने। इलेक्ट्रॉन कॉर्पोरेशन इज़ 30% मोर वोलेटाइल दैन द मार्केट एज अ होल। मोर वोलेटाइल, ज़्यादा रिस्की है। द मार्केट रिस्क प्रीमियम इज़ 8%, द रिस्क फ्री रेट इज़ 5%, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इलेक्ट्रॉन। अब अगेन मसला यहाँ पर बीटा नहीं है, सेम वही वाली बात है, लेकिन बीटा कैसे निकालूंगी। सी 30% मोर वोलाटाइल, तो पहले मैंने क्या किया, 30 आउट ऑफ 100 30 निकलता है, ठीक है। जब मैं कह रही हूँ मोर वोलाटाइल, इसका मतलब है कि मार्केट के मुकाबले में आप 30% ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है आपकी कंपनी का रिटर्न, तो मैंने +1 ऐड कर लिया, राइट। तो ये बन जाएगा 1.3 इसका बीटा, ठीक है। एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे सामने। द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द मार्केट इज़ 12% एंड द रिस्क फ्री रेट इज़ 4%। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर ईच ऑफ द 5 स्टॉक्स। अब वो बुक के अंदर आपको कुछ स्टॉक्स दे रहा है 5 तरह के, और उन पाँचों के बीटा भी दे रहा है और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी दे रहा है। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रिटर्न फॉर ईच स्टॉक। हमें फॉर्मूला पता है, R इज़ इक्वल्स टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ठीक है। वो निकल आएंगे, मतलब हमारे सामने RM और RF पीछे गिवन थे और बीटा ये है, इसको ज़रा इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए, ठीक हो गया। अज्यूम दैट एन इन्वेस्टर यूजिंग फंडामेंटल एनालिसिस डेवलप्स द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न लेबल्ड ई रिटर्न्स फॉर दी स्टॉक्स, कि वो एस्टिमेटेड रिटर्न भी निकाल लेता है। डिटर्मिन विच स्टॉक्स आर अंडर वैल्यूड एंड विच आर ओवर वैल्यूड। अगर हम रिकॉल करें एस्टिमेटेड रिटर्न्स को वाले टॉपिक को और अंडर वैल्यूशन वाले टॉपिक को, तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल में रिक्वायर्ड रिटर्न या एस्टिमेटेड रिटर्न में कोई फ़र्क नहीं होता। मतलब ये वही बात है कि एक इन्वेस्टर या एक हाँ, एक इन्वेस्टर जो है वो क्या डिमांड कर रहा है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि रिक्वायर्ड रिटर्न इज़ दैट रिटर्न विच इज़ द मिनिमम रिटर्न इन्वेस्टर सीक्स, कि इससे कम एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न वो होता है जो कोई भी सिक्योरिटी आपको मतलब आपको देगी रिटर्न, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस सिक्योरिटी से। बुकिश अगर मैं बात करूँ तो दोनों, अगर मैं बात करूँ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के मुताबिक, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क लिटरली रियलिटी में है, और फ़र्क यही है कि रिक्वायर्ड रिटर्न कम से कम रिटर्न है, जो कि जिसके बगैर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड वो है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट से, राइट। अब करना क्या है हमें, हमने इस वाले ए पार्ट में कैपम के ज़रिए से रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल लिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स गिवन है, और हमें कंपेयर करना है कि कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कौन सा अंडर वैल्यूड है। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को, इफ़ रिक्वायर्ड रिटर्न इज़ लेस दैन एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो हम रिक्वायर्ड रिटर्न कहाँ पे आ रहा होता है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर आने वाला रिटर्न है। अगर वो कम है एक्सपेक्टेड रिटर्न से, इसका मतलब क्या है कि आप सिक्योरिटी ज़्यादा ऑफर कर सकती थी, आप कम रिक्वायर कर रहे हैं, आप कम सोच रहे हैं, आप कम की डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी नज़र में या आपने उस सिक्योरिटी को अंडर वैल्यू किया हुआ था।
अगर रिक्वायर्ड रिटर्न ज़्यादा निकलता है एक्सपेक्टेड रिटर्न से, इसका मतलब है कि सिक्योरिटी से हम एक्सपेक्ट तो कम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, लेकिन आप ज़्यादा रिक्वायर कर रहे थे, दैट मीन्स कि आपने सिक्योरिटी को ओवर वैल्यूड रखा हुआ है, राइट। तो आपने इस तरह से अपने आंसर्स को कंपेयर करना है और बताना है कौन सी अंडर वैल्यूड और कौन सी ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी निकलती है। इसी का सी पार्ट है जी, व्हाट इज़ द मार्केट्स रिस्क प्रीमियम, हमने निकालना हमें आता है। फॉर्मूला क्या होता है रिस्क प्रीमियम का, मार्केट रिटर्न माइनस RM माइनस RF, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे सामने है, अज्यूम दैट द रिस्क फ्री रेट इज़ 7% एंड द एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न इज़ 13%, शो दैट द सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज़, इस ये इक्वेशन दी हुई है, रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल्स टू 7 जो कि रिस्क फ्री रिटर्न होगा प्लस 6 क्या है रिस्क प्रीमियम है इंटू बीटा, बीटा नहीं गिवन है। इस वाली को हमने ड्रॉ करना है और सिक्योरिटी मार्केट लाइन बनानी है, तो मैंने वो अभी ड्रॉ किया है, लेट मी शो यू। मेरे सामने बीटा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, चूँकि बीटा की वैल्यू नहीं गिवन है तो मैंने लेबल नहीं किया हुआ, रिटर्न की वैल्यूज़ गिवन है तो मैंने उसको लेबल कर लिया हुआ है, राइट। ये जो पॉइंट है जहाँ पे 7% है, रिस्क फ्री रिटर्न 7 था, तो मैंने 7 पर इसको क्लिक किया हुआ है, मतलब इसको यहाँ पर डॉट लगाया हुआ है। और उसके बाद वो कह रहा था कि 6 मतलब है कि रिस्क प्रीमियम कितना है 6, और रिस्क प्रीमियम कैसे निकलता है RM माइनस RF, तो कितना होगा कि वो बने, इसका मतलब है कि वो 13 होगा, तो ये आपको 6 मिलेगा यहाँ पर, तो ये रहा 13। इधर ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर ली, सिक्योरिटी मार्केट लाइन का नाम दिया, और इस पॉइंट को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया और यहाँ से कनेक्ट कर दिया। जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पॉइंट है, इसे मैं कह रही हूँ रिस्क प्रीमियम, कि रिस्क फ्री रिटर्न से लेकर जो आपकी सिक्योरिटी है वो आपको इतना रिटर्न दे रही है, रिस्क प्रीमियम, राइट। अब आती हूँ उसके बाद नेक्स्ट, वो कहता है जी, अज्यूम दैट एन इन्वेस्टर हैज़ एस्टिमेटेड द फॉलोइंग वैल्यूज़ फॉर 6 कॉर्पोरेशंस। अब 6 कंपनीज हैं और 6 के बीटास भी गिवन है और 6 के रिटर्न्स भी गिवन है। अब यहाँ पे ई नहीं लिखा हुआ, तो ये मतलब है कि रिक्वायर्ड रिटर्न्स गिवन है आपको। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर ईच कॉर्पोरेशन यूजिंग द सिक्योरिटी मार्केट लाइन। अब आपने फिर से रिटर्न निकालना है, फॉर्मूला अगेन सेम है, मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर आपसे कहते हैं ना कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रिटर्न, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यूजिंग सिक्योरिटी मार्केट लाइन, फॉर्मूला इज सेम, दैट इज़ RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, सिंपल इज़ दैट। और जैसे उसको आपने डिफरेंट नाम दिया हुआ है, और फिर आपने कंपेयर करना है, इवेल्यूएट विच सिक्योरिटीज़ आर ओवर वैल्यूड एंड विच आर अंडर वैल्यूड। हमारे सामने फिर से दो रिटर्न आ रहे होंगे, रिटर्न एक गिवन है जो कि रिक्वायर्ड रिटर्न है, और एस्टिमेटेड हम खुद निकालेंगे और फिर हम उसको कंपेयर कर रहे होंगे, राइट।